Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की हमारी ये अहम खबर है पान शॉप एसोसिएशन वालों को लेकर, क्योंकि इन लोगों ने आज एक प्रेस मीट मुनक़िद की थी। इसमें इन्होंने क्या कहा वो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन ये खबर दिखाने से पहले हम आपको याद दिला देते हैं कि जब भी इलेक्शन आता है तो किस तरह से लीडर्स आकर अल्लाह के नाम पे वोट मांगते हैं, भगवान के नाम पे वोट मांगते हैं। बहरहाल कई किस्म के नाम पर ये वोट मांगते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, उसके बाद फरार हो जाते हैं, नज़र नहीं आते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आज की हमारी ये खबर है पान शॉप ओनर्स को लेकर, क्योंकि पान शॉप ओनर्स ने एक प्रेस मीट मुनक़िद की और लोग का ये कहना है कि हमें इस तरह से क्यों सताया जा रहा है पुलिस की जानिब से। इनका ये सवाल है। यूँ तो पान शॉप ओनर्स ये कह रहे हैं कि हम जो है बैन गुटखा नहीं बेचेंगे, लेकिन जो वेरीफाइड हो के गुटखा आता है, जिसको लीगली परमिशन है पान मसाले को, वो तो हम बेच सकते हैं। बावजूद इसके हमको पुलिस क्यों सता रही है, इस तरह से कहना है पान शॉप ओनर्स का। बहरहाल ये पान शॉप ओनर्स ने जो है हर जगह जाकर कोशिश कर ली, लीडर्स के पास चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, हर जगह अपना हाथ पैर मारा, कहीं पर भी इनको साथ नहीं मिला। और बात इसके ये खुद एकजुट हो गए और एकजुट होकर ये डिमांड कर रहे हैं। आखिरकार हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये पान शॉप ओनर्स को लेकर, यानी पान शॉप के कारोबारियों को लेकर ये कौन सी नई सियासत चल रही है। आखिर कौन सी सियासी पार्टी को इससे फ़ायदा है, या तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट को इससे क्या फ़ायदा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। बहुत गौर व फिक्र करने वाली बात है, बहुत गहराई में जाकर सोचने वाली बात है। आखिरकार पान शॉप वालों को क्यों सताया जा रहा है। और यहाँ तक के पान शॉप वालों का यही कहना है, अगर पुलिस वाले इसी तरह इनको सताते रहेंगे तो ये पूरे कुछ कारोबार बंद कर देंगे। जब ये कारोबार बंद कर देंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो जाएगा शहर में। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही हमारे शहर में, हमारे स्टेट में, हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही है। क्योंकि मोदी जी ने वादा किया था जब भी ये PM बन जाएंगे तो इतने करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर बात जब मोदी जी से सवाल करने लगे तो मोदी जी कहने लगे कि पकौड़ा तलना भी एक रोज़गार है। बिल्कुल सही बात है, पकौड़ा तलना या पान शॉप पे पान बना के बेचना, ये भी एक रोज़गार है। बहरहाल ये रोज़गार को बंद करना चाह रहे हैं या फिर इसके पीछे कुछ और ही वजूहात है। आखिर असलियत में, हकीकत में है क्या, ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों इन कारोबारियों को सताया जा रहा है, तो बहरहाल देखते हैं आके आके होता है क्या। तो आइए पान शॉप ओनर्स क्या कहते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये मीटिंग जो बुलाई गई थी पेद्दापल्ली से, करीमनगर से, नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ से भी है, पूरे लोग ये महबूबनगर से यहाँ पर आए हैं। मैं आपके मीडिया के ज़रिए से हुकूमत से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो जियो है, जियो में से कंसिडर करना है हमारा जो च्यूइंग टोबैको है उसको। आप बाकी के जो चीज़ है खैनी वगैरह, गुटखा वगैरह, उसको हम समर्थन करते हैं उस चीज़ पे, मगर ये जियो में है। हम गुजारिश करते हैं हुकूमत से, KCR साहब से, कि जियो में से च्यूइंग टोबैको रिलीज़ कराइए। और दूसरी चीज़, हमारे CP साहब श्री अंजनी कुमार साहब से गुजारिश है कि जो भी हमारे छोटे छोटे पान डब्बे वाले लोग हैं, डेली रोज़गार वाले हैं, हमारे जब हम डेली हम काम करेंगे तो हमारे घर में चूल्हा जलता है। आप चीज़ पे सोचना चाहिए। और ये बहुत लोग हैं, हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है पान डब्बों पे, और एजुकेटेड पर्सन भी है लोग, ये काम कर रहे हैं। छोटा छोटा पान डब्बा 10,000 15,000 रुपये खर्चे पर लेकर काम कर रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे CP साहब से और हुकूमत से कि जियो में कंसीडर करिए। हमारा एक ही मुद्दा है, जियो में कंसीडर करिए। हम ये ऑलरेडी रिलीज़ कर दिए हैं पोस्टर, जो नो गुटखा का है, जो खैनी वगैरह जो भी चीज़ है, हम उसको समर्थन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आए दिन जिस तरह से पान शॉप और पान में डालने वाला जर्दा, पान मसाला से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारियों को जिस तरह से तेलंगाना पुलिस की तरफ से बेताशा तरह से हरासमेंट किया जा रहा है, उनकी दुकानों में घुसकर बग़ैर किसी इतला के, बग़ैर किसी नोटिस दिए के जिस तरह से मटेरियल सीज किया जा रहा है लाखों का, ये दर्दनाक है और ये रोज़गार को छीनने वाली हरकत है तेलंगाना गवर्नमेंट की।
क्या तेलंगाना गवर्नमेंट रोजी रोटी देना चाह रही है या इन लोगों की रोजी रोटी छीनना चाह रही है। लिहाजा पान में डालने वाला जर्दा जो कोप्टा एक्ट के तहत आता है वो लीगल है, पुलिस ये सीज ना करे और सादा पान मसाला जो फूड एक्ट के तहत मैन्युफैक्चर होता है उसको सीज ना करे। रही बात गुटखा की, जिस तरह ये मुत्तफ़िक़ा फैसला हुआ है जॉइंट एक्शन कमेटी और पान शॉप ओनर्स एसोसिएशन का कि गुटखा नहीं बेचेंगे, ना ही बेचने देंगे, लिहाजा गुटखा टोटल बैंड है, उसका हम समर्थन करते हैं और इसके गुटखे के सीजर के लिए पुलिस को जिस तरह की मदद चाहिए जॉइंट एक्शन कमेटी देने तैयार है। और दूसरी बात, पान में डालने वाला जर्दा सीज ना किया जाए, ये कोप्टा के वो मसला आता है। और तेलंगाना गवर्नमेंट जिस तरह से मैकेनिकली एक जियो हर जनवरी में, साल के हर जनवरी में एक्सटेंशन कर रही है, ये जियो में अमेंडमेंट होना जरूरी है क्योंकि ये जियो में क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि पान गुटखा बैन और दूसरी चीज पान में डालने वाला जर्दा के अल्फाज भी क्लैरिटी में नहीं है। और इस मामले में कई केसेस जो कोप्टा के तहत बुक हुए हैं, क्रिमिनल केसेस हाई कोर्ट में भी क्वाश हो रहे हैं। लिहाजा इस मामले को लेकर तेलंगाना गवर्नमेंट बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब और वो होम मिनिस्टर का भी खलमदान रखते हैं, होम का डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है। अब जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान को भी बुलाइए और अब कोऑर्डिनेशन करेंगे ये मामले को क्लैरिटी करने के लिए। मगर ये सीजर जल्द से जल्द रुकना चाहिए, लोग परेशान हैं, लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। आज यहाँ पर तेलंगाना के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से, करीमनगर से, आदिलाबाद से, जहीराबाद से, मेडचल से और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, वोटापल्ली, तमाम लोगों की तरफ से आज एक जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर्म हुई है और ये जॉइंट एक्शन कमेटी आगे बढ़ेगी जब तक ये पुलिस का हैरेसमेंट नहीं रुकेगा और हद और घेराव किया जाएगा आगे जाकर मुताल्लिका मिनिस्टर का। और धरना चौक पे भी बहुत बड़ा पैमाने पे धरना किया जाएगा क्योंकि पुलिस अब तक परमिशन नहीं दी है धरना चौक का। हम इंतजार कर रहे हैं, अगर आगे चल के इस तरह से हैरेसमेंट होगा तो एजिटेशन आगे बढ़ेगा और इनकी रोजी रोटी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।